हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस कुवैत वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच से, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का टाइम यहाँ पे बच चुका है फॉर दिस बिग बिग एनकाउंटर। एंड इंडियन फुटबॉल के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, ऐसा हमारे कोच साहब मिस्टर इगो स्टिमेश ने बोला है कि भाई पिछले 3 डिकेड का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में। क्योंकि हम सबको पता है कि 1985 में जब से हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस खेलना चालू किया है, उसके बाद कभी भी हम यहाँ पे राउंड 3 में नहीं पहुंच पाए हैं। एंड ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसका मतलब अल्टीमेट एम ये भी है कि हमको पता है कि हम 2026 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाले, चाहे राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाए, उसके बाद भी जो रास्ता है वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फुल स्टॉप ही है। लेकिन ये जो राउंड 3 में आपको 10 क्वालिटी मैचेस अगेंस्ट 5 क्वालिटी ओपोनेंट्स जो मिलने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है टू यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल के एक स्टेप अप लेके जाने के लिए। दूसरा यहाँ पे आपको 2027 एशियन कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो दो अल्टीमेट एम है यहाँ पे राउंड 3 में क्वालिफाई करने का। एंड दूसरी साइड एक अच्छा खबर ये आ चुका है कि भाई मेहताब सिंह फिर से यहाँ पे कैंप को रिज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने यहाँ पे फैमिली रीजन के चलते थोड़ा सा लीव किया था कैंप को, तो वो फिर से वापस यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी स्क्वाड है वो यहाँ पे अवेलेबल है, सिवाय कि यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह जो इस मैच को मिस करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। अदरवाइज सारे प्लेयर यहाँ पे फिट एंड एवरीथिंग इज सेट फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। उसके अलावा मैंने जैसे 2 दिन पहले बताया था कि भाई तीसरा जो स्लॉट है वो यहाँ पे बुक माई शो पे टिकट्स का आने वाला है। तो कल यहाँ पे बुक माई शो ने इसको लाइव किया था, तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने इस थर्ड स्लॉट में भी टिकट को परचेस कर लिया है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है फॉर दिस बिग क्लैश अगेंस्ट कुवैत ऑन द 6 जून बिकॉज ऑफ सुनील छेत्री लास्ट मैच ऑब्वियसली। सो जिनको भी टिकट मिलना था वो सब सारा यहाँ पे तामझाम खत्म हो चुका है। एंड जिन्होंने यहाँ पे टिकट यहाँ पे क्या बोलते कि परचेस कर लिए, आप एंजॉय कीजिए भाई। 6 जून विल बी अ बिग बिग नाइट फॉर इंडिया डेफिनेटली। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है, वो तो आई थिंक उसी टाइम पे पता चलेगा ऑब्वियसली, बट लेट होप सो हमारे फेवर में ही रिजल्ट आए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 6 जून, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे गुजरात स्टेट एफए के बारे में, क्योंकि उन्होंने इस बार एक ऐसी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चीज़ की है जो कि मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस को देख के वो अच्छा लगेगा। उन्होंने भाई नेक्स्ट सीजन 2024-25 का उनका स्टेट का यहाँ पे कैलेंडर लॉन्च किया है। जी गाइज, ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्टेट अपना यहाँ पे फुटबॉल कैलेंडर लॉन्च कर रहा है। उन्होंने यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट से लेके सब जूनियर से लेके यहाँ पे आपका सीनियर लेवल पर मेंस एंड वुमेन्स बीच सॉकर, आपका क्या बोलते हैं फुटसल, एंड ये जो ओरिजिनल फुटबॉल है, इन सब के लिए यहाँ पे पूरे साल का कैलेंडर लॉन्च किया है। जैसे एएफएफ कैलेंडर लॉन्च करता है उसी तरह से यहाँ पे गुजरात स्टेट एफए ने यहाँ पे पूरा अपना जो कैलेंडर है वो यहाँ पे जून जुलाई से लेके यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मई 2025 तक लॉन्च किया है। एंड दैट्स आई थिंक द ग्रेट थिंग डन बाय द जीएसएफ एंड मूलराज सिंह चुड़ासमा जो कि वहाँ के सेक्रेटरी है। ही इज डूइंग रियली रियली ब्रिलियंट वर्क आई थिंक, क्योंकि इससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है। आपके पास कैलेंडर है, आप इसमें से कौन सी कितनी चीज़ें कर पाते हो कितनी नहीं कर पाते हो, आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि भाई आपने ये चीज़ें तो की थी, बोला था कि कैलेंडर में हम करेंगे लेकिन नहीं किए, जो कि एक अच्छी बात है। आई थिंक बाकी स्टेट एफएस को भी इसको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज अ मच रिक्वायर्ड। क्योंकि आपका जो चेंज है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एफएफ में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी तो आपका इंडियन फुटबॉल चेंज हो जाएगा। यू नीड टू हैव ए बेटर एंड यू कैन से कि अकाउंटेबल एंड कॉम्पिटेंट यहाँ पे स्टेट एफेस एंड डिस्ट्रिक्ट एफ एंड स्टेट एफेस का जितना मेरे को लगता है कि रोल इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने में है, उतना मैं एएफएफ का भी नहीं देखता टू बी ऑनेस्ट। जैसा भी स्ट्रक्चर है, एएफएफ तो देखिए पूरे कंट्री का जो सिस्टम है उसको सिर्फ यहाँ पे मैनेज करने के लिए है, बट यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन पावर है वो यहाँ पे आपका स्टेट एफएस एंड डिस्ट्रिक्ट एफएस के हाथ में ही है। वो अगर वहाँ पे अपने लेवल पे इस तरह के जो सब जूनियर से लेके इंटर डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेवल के टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवाएंगे प्रोफेशनल मैनर में एंड सारी चीज़ें, तो आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। चाहे एफएफ ऊपर से कितना भी यहाँ पे बोल ले, कुछ होने वाला नहीं है। एंड जो कि हमने काफ़ी सारे स्टेट में देखा है, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे उत्तराखंड एफए का। इस उत्तराखंड एफए की अभी यहाँ पे स्टेट लीग चल रही है, कितने दिनों की है पता है आपको? आप सोचिए कितना होगा, 10-15 दिन तो मिनिमम होगा ही होगा। चलो आपको अगर क्या बोलते हैं कि कम से कम मानेंगे 3 दिन में स्टेट लीग खत्म हो रही है। हर दिन मैच है, 31 से आई थिंक 3 जून तक मैच खत्म। एंड दिस इज हाउ स्टेट लीग्स गोइंग इन। आई थिंक सीधा ही उनको बैन दे देना चाहिए। उत्तराखंड एफए के जो भी यहाँ पे है सीधा बैन दे देना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे फुटबॉल रन कर रहे हो अपने स्टेट में, 3 दिन में आप लीग करवा रहे हो। अब मजाक बना के रखा है क्या आपने? दिस इज हैपनिंग एट दी सम ऑफ द स्टेट्स। सो आई थिंक इन सब के लिए यहाँ पे सबक सिखाना जरूरी है यहाँ पे एएफएफ को, बट अनफॉर्चुनेटली उनके भी भाई यहाँ पे वोट की बात आ जाती है उनको भी, क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना होते फिर से, तो भाई फिर वहाँ पे वोट का इश्यू आ जाता है। सो इस तरह से भाई उत्तराखंड एफए में चल रहा है। बट ऑनेस्टली इस तरह के स्टेट एफएस के सामने एक्शन लेना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आपको भी अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है, या तो मत ही करो। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है कि 3 दिन में आप अपनी स्टेट लीग खत्म कर रहे हो और बाकी पैसा जेब में डाल रहे हो।
सो दैट इज टू यू कैन से कि डिफरेंट सिनारियो है। गुजरात स्टेट एफ देखिए आप पूरा उन्होंने वो किया है, और इस तरफ आप देखिए कि इस तरह के स्टेट भी है। सो आई थिंक स्टेट एफ एंड डिस्ट्रिक्ट एफ अगर आपके मजबूत होंगे तो आपका जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होगा, एंड आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर या फिर जो लोग हैं वो फुटबॉल में इन्वॉल्व भी होंगे। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट उसको ग्रो करने के लिए ये सबसे की आई वुड से कि स्टेक होल्डर्स मेरे हिसाब से। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना भाई। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे आई लीग के क्लब नामधारी एफसी का, जिन्होंने लास्ट ईयर आई लीग में डेब्यू किया था, तो उनको भी यहाँ पे फीफा की ओर से प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लग चुका है। जी गाइस, तो अनदर इंडियन क्लब एंड दे रिसीव्ड अ फीफा बैन। जी गाइस, दैट्स द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट दैट इज व्हाट इट इज एट द मोमेंट, एंड लेट्स सी यहाँ पे कब तक यहाँ पे जो भी प्लेयरों के आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे या फिर जो भी गाइडलाइन को यहाँ पे उन्होंने ब्रेक किया है, और जैसे वो सोल्ड आउट करेंगे आई थिंक उनको फीफा बैन हट जाएगा। बट आई थिंक दिस इज नॉट दी यू कैन से कि राइट एग्जाम्पल, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि देर आर कितने सारे ऐसे क्लब है कि जिनको इस तरह का फीफा बैन लग चुका है। आई लीग के क्लब ज़्यादा है उसमें ऑब्वियसली, आईएसएल का तो आई थिंक हैदराबाद एफसी और उन्हीं को लगा था। बट आई थिंक ये सिनारियो चेंज होना चाहिए, ऑनेस्टली ये सिनारियो चेंज होना चाहिए, एंड क्लब्स को यहाँ पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे वर्क करना चाहिए, प्रोफेशनल मैनर में वर्क करना चाहिए, एंड सही तरीके से यहाँ पे प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोच का कॉन्ट्रैक्ट हो, इन सबको यहाँ पे उनको यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए। उसी के साथ हमने हैदराबाद एफसी की अभी बात निकली है, तो भाई हैदराबाद एफसी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे इस वीक यहाँ पे फाइनली डिसाइड हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। ये पिछले 1.5 साल से ऐसी खबरें आ रही है, बट अब लग रहा है कि यहाँ पे ये वीक में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि उनके ओनर्स एंड इन्वेस्टर के साथ भी मीटिंग होगा, एंड फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि क्या वो ओनर कंटिन्यू करेंगे, नए ओनर्स आ जाएंगे, या फिर वो लाइसेंस अपना क्या बोलते हैं कि बेच के यहाँ पे बिस्तरा पोटला पैक करके यहाँ पे निकल जाएंगे। ये क्या सिनारियो होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट 1 वीक में आई थिंक 100% हैदराबाद एफसी के रिगार्डिंग जो फ्यूचर है वो पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। लेट होप सो यहाँ पे नए इन्वेस्टर आ जाए, टेक ओवर कर ले, सारी सिचुएशन बैक टू दी नॉर्मल आ जाए, क्योंकि हैदराबाद से हमें क्लब चाहिए ही चाहिए। जिस तरह का वहाँ का लेगेसी रहा है फुटबॉल का, तो डेफिनेटली अगर वहाँ से क्लब रहता है तो अच्छी बात है। स्निधि डेकन है बट वो आई लीग में है एट द मोमेंट, सो लेट होप सो यहाँ पे सिचुएशन रिजोल्व हो। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई ट्रांसफर्स में, तो यहाँ पे भाई ओडिशा एफसी ने अपने 2 प्लेयर प्रिंसटन रिवेलो एंड साहिल पनवर, एंड जमशेदपुर ने अपने प्लेयर जीतू सिंह यानी कि जितेश्वर सिंह को यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है। प्रिंसटन रिवेलो हम सबको पता है कि यहाँ पे पंजाब एफसी को ज्वाइन करने वाला है। लेट्स सी साहिल पनवर कहाँ पे जाते हैं, जितेश्वर सिंह भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चेन्नई एफसी जा सकते हैं, क्योंकि ओएन कोयल के अंदर वो पहले भी खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छा किया था उस टाइम पे, सो मे बी वो उनका डेस्टिनेशन हो सकता है। लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं, बट दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग द ट्रांसफर्स गाइस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।